मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से लालकुआं बांद्रा सुपरफास्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा कैचीधाम के आशीर्वाद से आज लालकुआं से बांद्रा के मध्य ट्रेन संचालन का स्वप्न पूरा हुआ है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया। इन्होंने कहा कि इस ट्रेन के संचालन से रामपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, हजरत निजामुद्दीन, मथुरा, सवाई माधोपुर, कोटा, वडोदरा, सूरत जैसे रेलवे स्टेशन से जुड़े लोगों को यात्रा करने का आसानी से विकल्प मिलेगा। इस अवसर पर नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने कहा कि यहाँ के लोगों की यह बहुत पुरानी मांग थी कि लालकुआं से मुंबई को सीधे रेल सेवा सुचारू हो, जो आज पूर्ण हुई है। इस रेल सेवा के संचालन से पूरे कुमाऊं क्षेत्र के लोगों के साथ ही यहाँ के विभिन्न धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के दर्शनार्थियों व पर्यटकों को भी इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब सप्ताह में 3 रेलगाड़ियां रामनगर, हल्द्वानी और अब लालकुआं से मुंबई के लिए जा रही हैं, जिसका लाभ यहाँ के पर्यटक क्षेत्रों को भी मिलेगा। जैसा आप जानते होंगे कि यहाँ से बम्बई के लिए 2 और ट्रेनें भी चल रही थी, बट ये एक अलग रूट लेके जा रही है। ये दिल्ली के साथ कनेक्टिविटी बढ़ा रही है और इसका जो समय है वो बहुत ही बढ़िया है। 25 घंटे में ये आपको बम्बई पहुंचा दे रही है और यहाँ से सुबह चल के ये दिल्ली आपको 1:30 बजे के लगभग पहुंचा दे रही है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो सुबह की गाड़ियों में दिल्ली की कनेक्टिविटी भी इससे बढ़ रही है। और जैसा आपने देखा है बड़ौदा, कोटा, ये वाला रूट ये लेके जा रही है। तो जो दूसरे वाली थी वो मथुरा से आगे पकड़ रहे थे हम लोग कोटा के लिए, तो ये दिल्ली वाला इसमें एक्स्ट्रा आ जा रहा है। नहीं, देखिए अगर आपने देखा होगा कि क्योंकि लालकुआं इसमें एक पेक्युलरिटी ये है कि बाकी जगह जैसे आपका प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो रहता है वही आपका मेन प्लेटफॉर्म होता है। लालकुआं में ये है कि आपका जो 4-5 नंबर है, ज़्यादातर गाड़ियाँ वहाँ से चलती हैं। तो उस हिसाब से वहाँ अभी कार्य हो रहा है। अभी 12 मीटर का FOB अगर आप देखेंगे तो उसका फाउंडेशन वगैरह चालू हो गया। कोई भी नई चीज़ बनाने के लिए इसमें अक्सर तोड़फोड़ काफ़ी सारी होती है। अभी हमने बैरक वगैरह हटाए हैं और लालकुआं हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेशन होता है। फसाड हमारा बड़ा अच्छा बन गया, आपने अगर देखा होगा। तो आइडिया ये है कि जब आप स्टेशन में घुसें तो जैसे अभी क्योंकि ये सड़क पे स्टेशन होने से थोड़े से इश्यूज आते हैं इस टाइप के स्टेशन में, जिसका हमने निदान किया है अमृत भारत स्टेशन के इसमें। इसको 2 तरफ से कनेक्टिविटी दिया है कि आपका एंट्री एग्ज़िट पार्किंग जो है ज़्यादा सुगढ़ तरीके से हो सके। और क्योंकि लालकुआं एक हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट जंक्शन है, ना केवल जंक्शन स्टेशन है बट कि ये जैसे हल्द्वानी में, क्योंकि आप जान रहे हैं हमारी कंस्ट्रेंट्स हैं, काठ गोदाम में जोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स हैं। तो जितनी हमें नई गाड़ियाँ परिचालित करनी है वो सारी की सारी लालकुआं से होंगी। और इसी श्रृंखला में हम लोगों ने अभी एक साइड है उसको शिफ्ट करके अभी पिट लाइन पे काम चल रहा है, जो 1-1.5 महीने में एक नई पिट और आ जाएगी, जिससे हमारी क्षमता जो है गाड़ी मेंटेन करने की और नई गाड़ियाँ चलाने की वो बढ़ेगी। तो निश्चित बात है हम लोगों ने बहुत सारी नई चीज़ें भी अब डाली है, डिजिटाइज़ करने का शुरू किया है और वो धीरे धीरे बढ़ेगा भी। बट जैसे जैसे जहाँ की जो आवश्यकता होगी आप उसमें निश्चिंत रहिए, जैसी ज़रूरत होगी उस हिसाब से इसको किया जाएगा। तब हम लोग भी अब वेट कर रहे हैं और मेरे ख्याल में जल्दी ही वंदे भारत अब आएगी, क्योंकि उत्तराखंड को ऑलरेडी 3 मिल चुकी हैं। तो बट जहाँ तक आयजत नगर मंडल का सवाल है, हमें लगता है अब शीघ्र ही हमें भी एक वंदे भारत मिलेगी। ट्रेन को आपने हरी झंडी दिखाई है, क्या फायदा मिलेगा यहाँ के पर्यटकों को और जो स्थानीय निवासी हैं, जो हमारे प्रवासी हैं, जो कि मुंबई, दिल्ली के साथ ही जो है सूरत, वडोदरा, कई शहरों में काम करते हैं, इस तरीके का फायदा मिल रहा है। और आगामी समय में और कौन सी ट्रेनें आप मांग रहे हैं केंद्र सरकार से? उत्तराखंड की बहुत बड़ी आबादी मुंबई में, दिल्ली में और बरेली में, कई बड़े शहर हैं, लखनऊ में रहती है, कानपुर में। मुंबई की बार बार डिमांड आती थी कि रात दिन आना जाना होता है और वहाँ भी पर्यटक प्लेस है और आर्थिक राजधानी है। और यहाँ पर सब लोग पिंडारी ग्लेशियर, नैनीताल और जिम कॉर्बेट पार्क, पुण्यागिरी माता, सब जगह जाना चाहते हैं। अब तो आदि कैलाश, जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, आवत जावत आने में बड़ी कठिनाई हो रही थी, लोगों को भी पर्यटकों को भी। तो हम लोगों ने बार बार डिमांड करी। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेल मंत्री जी को बधाई देता हूं कि हमारी मांग उन्होंने मानी और मुख्यमंत्री जी ने
पूरी तरह से इस मामले को आगे बढ़ाया। आज ये जो ट्रेन चली है, ये तीसरी ट्रेन चल रही है। एक रामनगर से चलेगी बृहस्पतिवार को, एक शुक्रवार को काठगोदाम हल्द्वानी से चलेगी और सोमवार को लाल कुआं से चलेगी। अब कोई कहीं पर भी जाने आने जाने में भी अगर कभी आ जाता है इन तिथियों पर तो उसको तकलीफ नहीं होने वाली है। बाकी बरेली बहुत नज़दीक है, अगर छूट जाता है 2-3 दिन में और आवश्यक जाना होता है तो बरेली जा सकते हैं। इसके बाद हमने अयोध्या, बनारस के लिए और महाकाल के लिए भी ट्रेन चलें, इसके लिए पैरवी की है। ईश्वर की कृपा रही तो निकट भविष्य में जरूर ही ये भी होगा, क्योंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, काठगोदाम में खड़ा करने के लिए नहीं है, हल्द्वानी में भी नहीं है। बचा खुचा जितना भी है हमारे पास प्लेटफॉर्म लाल कुआं ही है, इसलिए एक्स्ट्रा ट्रेन जो भी हम लगाएंगे लाल कुआं से ही वो चलेंगी। सर, ऐसा अमृत भारत का जिस तरह से योजना पे जिस तरह स्वीकृति मिली है लाल कुआं को, तो ऐसा नहीं लगता कि लाल कुआं स्टेशन को थोड़ा सा डेवलप बनाया जाए? नहीं, और बनाया जा रहा है। जैसे ट्रेन से लोग पैसेंजर उतरते हैं तो या पटरी पार जाते हैं, पटरी से ट्रैवल करते हैं या फिर ओवर ब्रिज से, लेकिन जो विकलांग लोग हैं, जो बुजुर्ग है, उनके लिए क्या एक एक्सीलेटर या नहीं, वो भविष्य के लिए प्रपोजल है हमारा एक्सीलेटर बनाने के लिए यहाँ भी। और जहाँ जहाँ अभी आपने देखा है कि सौंदर्यीकरण हुआ है, बिल्कुल एकदम से आप ट्रेन स्टेशन जितने भी हैं हमारे देखेंगे, यहाँ हो चाहे देहरादून में हो चाहे हरिद्वार में हो, वास्तव में मोदी जी ने जो कहा था कि हमारे ट्रेन के स्टेशन अब एयरपोर्ट से कम नहीं है, इतने सुंदर, इतने व्यवस्थित हैं। ये जो आपने कहा है, इसे हम लगाने के लिए हमने